महिला नहाते समय मोबाइल पर एक नजर डाल रही थी। तभी उसने देखा कि आंगन में एक अजनबी आदमी आ गया है जो धीरे धीरे उसी बाथरूम की ओर बढ़ रहा है जहां वह थी। इस पल ने लीसा को बड़ा खतरा महसूस करा दिया। वह जल्दी से कपड़े पहनने लगी और पुलिस को फोन करने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी उसका मोबाइल अचानक बैटरी खत्म होने से बंद हो गया। इसे लीसा घबरा गई क्योंकि घर में वह अकेली थी। वह तुरंत बालकनी पर भागी और चिल्लाने लगी कि उसने पुलिस को बुला लिया है ताकि काले कपड़ों वाले आदमी को डरा सके। फिर वह तेजी से कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। सभी बाहर जाने के रास्ते बंद होने के बाद उसने राहत की सांस ली और मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक से जोड़ दिया। उसे पता ही नहीं चला कि वह काले कपड़ों वाला आदमी उसके कमरे के दरवाजे तक आ चुका था। अच्छी बात यह थी कि इस विला की खिड़कियों पर एक विशेष फिल्म छड़ी थी जिसे अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर बिल्कुल नहीं दिखता था। इसलिए लीसा ने सांस रोक ली और एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। अच्छी बात यह रही कि काले कपड़ों वाले आदमी ने काफी देर तक इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसलिए वह पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी लीसा को याद आया कि उसने पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गई थी, तो वह तुरंत पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ी और काले कपड़ों वाले आदमी के अंदर घुसने से ठीक 1 सेकंड पहले दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। काले कपड़ों वाले आदमी को लगातार घर के अंदर झांकते हुए देखकर लीसा का दिल डर के मारे उसके गले तक आ गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लीसा ने जल्दी बाकी रास्तों की जांच शुरू कर दी। जब तक काले कपड़ों वाला आदमी दूर नहीं चला गया, लीसा ने अपने मोबाइल को चार्ज करने की हिम्मत नहीं की। लीसा ने सोचा नहीं था कि काले कपड़ों वाला आदमी जाने का इरादा नहीं रखता और वह लगातार विला के चारों ओर घूमकर अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। यह महसूस करते हुए कि अगर काले कपड़ों वाला आदमी अंदर आया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, लीसा ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। लेकिन उसने कई बार कोशिश की, फिर भी कॉल नहीं लग पाई, जैसे आसपास कोई जैमर लगा हो। काले कपड़ों वाले आदमी ने पुलिस को फोन न कर सके इसके लिए पहले ही इंटरनेट लाइन काट दी थी। ये जानकर लीसा टूट गई, पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती थी। घबराहट में भागते हुए उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी। उसे याद आया कि अगर वह अलार्म को ट्रिगर कर दे तो फायर ब्रिगेड वहां पहुंच जाएगी। लीसा ने तुरंत माचिस जलाई और सीधे डिटेक्टर के पास उसे जलाने लगी। अच्छी बात यह रही कि उसकी कोशिशों के बाद आखिरकार अलार्म सफलतापूर्वक ट्रिगर हो गया। उसे लगा कि अलार्म की आवाज सुनकर काले कपड़ों वाला आदमी डर कर भाग जाएगा, लेकिन बाहर खड़ा वह आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने सीधे अपने बैग से एक रिमोट कंट्रोल निकाला और बस एक बटन दबाते ही अलार्म की आवाज को आसानी से बंद कर दिया। लीसा के कुछ समझने से पहले ही काले कपड़ों वाला आदमी जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की तैयारी करने लगा। लेकिन अच्छा यह था कि उसके घर का मुख्य दरवाजा काफी मजबूत था। काले कपड़ों वाला आदमी कुछ मिनटों तक दरवाजा पीटता रहा और फिर वहां से चला गया। शैतानी चंगुल से बचने के लिए लीसा ने सोचा कि वह पीछे से चुपचाप निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वह निकली, सामने से उसी काले कपड़ों वाले आदमी से सीधा टकरा गई। तभी काले कपड़े पहने आदमी ने दरवाजे का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही शीशा टूटने ही वाला था, बाहर लगी घंटी अचानक बजी। पता चला कि लीसा ने 1 घंटे पहले अपने मोबाइल पर जो टेक अवे ऑर्डर किया था वह आ गया था। इस कारण लीसा जल्दी से दूसरी मंजिल की बालकनी में भाग गई और उस युवक से पुलिस को फोन करने में मदद करने के लिए कहा। अब तुम कृपया करके बोलो। क्या? लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण वह युवक बिल्कुल भी नहीं सुन सका कि वह क्या कह रही है। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डरावनी घटना घट गई। बहुत तेज चीखने की आवाज इस पल ने लीसा को बुरी तरह डरा दिया, क्योंकि इस समय घर में सिर्फ वही अकेली थी। अब वह बाहर की दुनिया से कैसे मदद मांगे? समय जल्दी ही रात में बदल गया। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए लीसा चुपचाप विला के साइड गेट से बाहर निकली और इस मुसीबत भरी जगह को छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करने लगी, उसने पाया कि गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे पता नहीं था कि काले कपड़ों वाला आदमी पहले ही लीसा की योजना भांप चुका था। उसने चुपके से इंजन की कनेक्शन वायर काट दी। काले कपड़ों वाला आदमी उसे घूर रहा था, इसलिए लीसा को विला में लौटना पड़ा। लेकिन काले कपड़ों वाला आदमी आ गया और उसने शीशे पर लिख दिया कि वह मरना चाहिए। जब लीसा कांप रही थी, काले कपड़ों वाला आदमी फ्लेम थ्रोवर उठा चुका था और दरवाजा पिघला रहा था। लीसा ने चाकू उठा ली और हमले से खुद को बचाने लगी।